पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाईजेक जाफर एक्सप्रेस को लेकर सस्पेंस अभी भी जस का तस बना हुआ है। विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस को हाईजेक करना एक बड़ी घटना मानी गई, क्योंकि इस पाकिस्तानी ट्रेन में 440 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर सुरक्षा कर्मी शामिल थे। ट्रेन को हाईजेक करने की कोशिश में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के विद्रोहियों ने करीब 21 यात्रियों को फौरन मौत के घाट उतार दिया था। बाकियों को अगवा कर अपने साथ ले गए थे। इस इतनी बड़ी घटना से पूरा पाकिस्तान हिल गया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजेक होने के बाद से दुनिया भर से पाकिस्तान पर उठे कुछ सवालों के जवाब अभी तक हासिल नहीं हो पाए हैं। सवाल है कि क्या अगवा किए गए सभी यात्री अभी तक सुरक्षित हैं? क्या उन्हें पाकिस्तानी आर्मी ने सुरक्षित विद्रोहियों से छुड़वा लिया है? क्योंकि पाकिस्तानी सेना तो यही दावा कर रही है कि उसने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है और सभी अगवा किए गए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लेकिन पाक आर्मी का ये दावा अब संशय का शिकार हो रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि BLA का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी कई सारे बंधक उनके कब्जे में हैं। तो अब सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सेना अपना झूठा वर्चस्व दुनिया भर में स्थापित करने के लिए सच को दबा रही है? बीती 11 मार्च की दोपहर 1 बजे पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने हाईजेक कर लिया था। ये ट्रेन बलूचिस्तान के बोलन इलाके से गुजर रही थी, जब अचानक विद्रोहियों ने ट्रेन को पटरी से उतार दिया। इस दौरान विद्रोहियों ने सबसे पहले पटरियों को विस्फोटकों से उड़ा दिया, जिसके बाद ट्रेन को हाईजेक कर लिया और लगभग 440 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बना लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी दावा किया कि इनमें 214 पाकिस्तानी सैनिक थे। इन सैनिकों ने ट्रेन हाईजेक होते ही आत्मरक्षा में सबसे पहले खुद को बचाया, लेकिन बाकी यात्रियों के लिए ये दिन कयामत के जैसा था। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पाक आर्मी के एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के जवानों ने मिलकर विद्रोहियों पर प्लानिंग से हमला किया। पाक आर्मी के अनुसार उनके इस ऑपरेशन में 33 BLA के विद्रोहियों को मार गिराया गया और सभी अगवा किए गए बंधकों को बचा लिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से दी गई इस जानकारी में एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाक आर्मी के इस ऑपरेशन सक्सेसफुल को खारिज करते हुए कहा कि उनके कब्जे में अभी भी 150 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक बंधक बने हुए हैं। BLA ने कहा कि उसने कुछ 426 यात्रियों को बंधक बनाया था, जिनमें से 212 को उनकी मर्जी के मुताबिक पहले ही रिहा कर दिया गया था, लेकिन बाकी 154 पाकिस्तानी नागरिक अभी भी उनके कब्जे में हैं। BLA ने ये भी दावा किया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 40 पाक सैन्यकर्मी और 60 से ज्यादा अगवा किए गए पाकिस्तानी नागरिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 63 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। BLA ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो ये घटना और भी भयंकर हो सकती है। वहीं पाकिस्तानी रेडियो रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी ने अब तक 190 यात्रियों को बचा लिया है और 57 पाकिस्तानी आर्मियों को सुरक्षित क्वेटा भेजा गया है। लेकिन सबसे दुखद बात ये रही कि इस पूरे ऑपरेशन में 21 यात्रियों और पाक के 4 जवानों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कायरतापूर्ण विद्रोहियों के हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे शांति के लिए पाकिस्तान की संकल्प शक्ति को कमजोर करने की गहरी साजिश करार दिया है और कहा है कि इस हमले से पूरे देश को गहरा झटका लगा है। लोग भयभीत हैं, उनको गहरा दुख पहुंचा है। मृतकों के शवों के कोटा पहुंचते ही खुद शहबाज शरीफ ने क्वेटा का दौरा किया है। पाकिस्तान में हुई इस घटना से एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि अब कभी बलूचिस्तान में शांति बहाल हो पाएगी? पाकिस्तान की सेना और विद्रोही समूहों के बीच और कितना बढ़ने वाला है? क्या इस ट्रेन हाईजेक की घटना से बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और मजबूत होगी या पाकिस्तानी सेना BLA के इस विद्रोह को कुचल देगी? दुनिया भर में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि ट्रेन हाईजेक की इस घटना से पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की पोल खुल गई है। इस घटना का पाकिस्तान पर कितना बुरा असर होने वाला है, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस ट्रेन हाईजेक की घटना ने पाक के भीतर और बाहर कई नई अनसुलझी समस्याओं को जन्म दे दिया है। ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि BLA ने पाक आर्मी को जो वक्त दिया है, उस वक्त में पाक आर्मी या शहबाज शरीफ सरकार BLA की मांगों को पूरा करती है या फिर ये संघर्ष एक नई दिशा की ओर बढ़ चलेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार फिलहाल अभी पूरी दुनिया कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।